हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समूरतल्ला का एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को होगा और उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो हम कि एक मैथ का जो कि मैथ सब्जेक्ट से संबंधित है ऑल फार्मूला लेकर आए हैं। जो जो एग्ज़ाम में काफ़ी बच्चे लोग इस फार्मूला को बुक से रिवीजन करते हैं, तो सोचा हम लोगों की बच्चों के लिए काफ़ी आराम होगा और एक वीडियो क्यों बना दिया जाए, जिससे कि बच्चों लोग फार्मूला को क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिए, जिससे आप लोगों को एग्जाम में फार्मूला बेस्ड जितना ही प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्मूला जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, और पहली बात, जो भी इस वीडियो पर नए आए हैं उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बीजगणित जो कि अलजेब्रा का। कुछ इसमें ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट फार्मूला नहीं है, बस कुछ बेसिक फार्मूला आते हैं। जैसे कि a+b का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है उसको कैसे याद करेंगे हम लोग, a² b² प्लस 2ab। और दूसरा फार्मूला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, a-b के होल स्क्वायर। a² इसका क्या होता है फार्मूला, a² प्लस b² माइनस 2ab। देखिए इसको किस तरह से याद कर देंगे हम लोग। वाइट पेज पे हम लोग आते हैं, जिससे आपको भी आराम होगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो चलिए, अगर हम a+b की होल स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर प्लस रहेगा तो सभी प्लस रहेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो लास्ट में माइनस हो जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। तो आप लोग कैसे याद रखिएगा दोस्तों, अगर प्लस रहेगा तो सभी प्लस रहेगा, अगर माइनस रहेगा तो लास्ट में माइनस हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम सारा फार्मूला की बात करेंगे, तो आप इस वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए, और हम इसका एक और फार्मूला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है वो है a+b का होल क्यू। आने का चांस है a+b का होल क्यू। ऐसे तो एडवांस पोर्शन से कम ही क्वेश्चन रहता है। a+b का होल क्यू को हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए क्यू है तो सिर्फ क्यू की ही बात करेंगे। देखिए क्या, a³ b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो एक बार क्यू करेंगे, दो बार दोनों को क्यू करेंगे, उसके बाद एक बार स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसमें 3 फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट था अलजेब्रा में। चलिए हम लोग अब नीचे चलते हैं, और एक फार्मूला और बच गया जो कि a+b+c के होल स्क्वायर। उसको कैसे कैसे याद करेंगे, सबको स्क्वायर करेंगे, a² b² c² प्लस 2 लगाकर ab जोड़ bc जोड़ ca, इस तरह से करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अलजेब्रा में चार फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। कौन कौन, आइए रिवीजन करते हैं। यहाँ पे रिवीजन कर ही लेते हैं डायरेक्ट ही। चलिए आप लोग भी साथ साथ बोलिएगा, 1a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलिएगा साथ साथ। कॉपी कलम लेके बैठिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी होवे। a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर हम a-b के होल स्क्वायर की बात करेंगे तो आपको बताए थे कि लास्ट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। अगर हम a+b के होल क्यू की बात करेंगे तो एक सब में क्यू होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। अगर हम a+b प्लस c के होल स्क्वायर की बात करेंगे, तो जब स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या होगा, सब स्क्वायर होगा, a² b² c² प्लस 2ab bc ca। आपको ये वीडियो भले मजाक लग रहा होगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से कम समय में रिवीजन सभी बच्चों लोग करते हैं फार्मूला को लास्ट चांस में। तो इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब अंकगणितीय अर्थमेटिक फार्मूला के तौर पर आते हैं, जो कि नंबर सिस्टम का है, जिसमें से महत्तम समावर्त, और इसमें से एक फार्मूला काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में। क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। काफ़ी भी आई है। क्या होता है, पहली संख्या, इसमें ऐसे क्वेश्चन रहता है, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। एक संख्या दिया रहा है, माना दिया रहेगा गिवन ए क्वेश्चन, ए नंबर, फर्स्ट नंबर इज 20 एंड सेकेंड नंबर इज 30 एंड
LCM 25 एंड फाइंड HCF। तो इसको गुना करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। अगर हम LCM हमें निकालना रहेगा, जैसे इस तरह से क्वेश्चन रहता है, मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा 1/2, नीचे बात करते तो अच्छा रहेगा, वाइट पेज पे आप लोग को भी समझ में आएगा। चलिए इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, फाइंड LCM, तो रहेगा 1/2, 2/5, 3/2, 5/2 ऐसे दिया हुआ रहेगा। और आपसे पूछेगा फाइंड LCM, तो LCM जब पूछेगा तो ऊपर देख कलर चेंज करते तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। LCM जब पूछेगा तो ऊपर वाले का हम लोग LCM निकालेंगे और नीचे वाले का HCF। इसी तरह से इसी क्वेश्चन में अगर पूछता HCF, तो जो पूछेगा ऊपर वाला पोर्शन में वही निकालेंगे। अगर HCF पूछता तो ऊपर वाला पोर्शन में HCF निकालेंगे और नीचे वाला पोर्शन को LCM निकालेंगे। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा बच्चों, और हम उसको देख के ज़रूर रिप्लाई करेंगे और आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। इतना सारा फार्मूला को हम आज ही बताएंगे और एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो चलिए यहाँ पर ख़त्म होगा, रेशियो की बात करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक पोर्शन में। तो रेशियो में तो ये सब सिर्फ सिंपल है कि A/B कैसे लिखाता है, A/B/C कैसे लिखाता है, A/D कैसे गुना करते हैं। तो चलिए हम लोग इस छोटे से पोर्शन को टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट में जो बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये सब फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर हमें मध्यानुपाती निकालने के लिए आएगा तो क्या करेंगे, √(x/y). इसका एग्जाम्पल, मान लीजिए एक संख्या 5 है, मान लीजिए एक संख्या 5 है, एक संख्या 5 है, तो इसको कह रहा है इसका निकालना है मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती क्या करेंगे, दोनों संख्या को स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर तृतीयानुपाती की बात करेगा, मान लीजिए पहला संख्या 2 है, दूसरी संख्या 5 है, इसका कोई एग्जाम में कहेगा तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। दिया हुआ रहेगा दो संख्या x और y, जो 2 है और 5 है, तो इसका तृतीयानुपाती क्या करेंगे, y² मतलब दूसरी संख्या स्क्वायर बटे 2, मतलब 5 गुने 5/2, ये हो जाएगा क्या, तृतीयानुपाती। अब नेक्स्ट विलोमानुपाती मतलब क्या होगा, सीधे उल्टा 1/x/1/y, तो क्या हो जाएगा x/y या y/x, क्योंकि इधर गुना होगा तो क्या हो जाएगा y/x। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जो भी फार्मूला नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसका रिप्लाई करेंगे। चलिए ये सब उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट था हम बताते चलेंगे। चलिए हम लोग एवरेज पे आते हैं। एवरेज में बस छोटा ही फार्मूला होता है, क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, सभी राशियों का योग बचे राशियों की संख्या। अगर औसत चाल की बात करेंगे तो मान लीजिए देखिए औसत चाल, और ए की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल कैसे ज्ञात करते हैं, 2 × 20 × 30 बटे क्या है यहाँ पर प्लस, तो क्या हो जाएगा 50। इससे करके हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज स्पीड। तो चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे एवरेज स्पीड। अब हम लोग आते हैं परसेंटेज पे। हाँ अगर 3 तो मुश्किल है, कम ही चांस है आने का, जो यहाँ तक ही आता है। चलिए अब परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज, तो परसेंटेज मतलब क्या होता है, 100%। मतलब क्या होता है, 100% मतलब 100। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे परसेंटेज में ऐसा कुछ फार्मूला, इसमें तो चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन 5 और 6। देखिए अगर एक संख्या में a की वृद्धि होती है तो x का बढ़ा हुआ मान क्या होगा। अगर एक संख्या में x की वृद्धि होती है तो x का बढ़ा हुआ मान क्या हो जाएगा, x + x × a/100। चलिए परसेंटेज के बारे में हम नीचे बात कर लेते हैं, इसमें कुछ खास फार्मूला दिया हुआ नहीं है। आइए परसेंटेज समझना भी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अगर परसेंटेज में आपको तोड़ने फ्रैक्शन आना बहुत ज़रूरी है। मान अगर दिया हुआ रहेगा 20% मतलब कितना होता है, डायरेक्ट आप लोग को माइंड में रखना है 1/5।
क्यों, इसका एक्सप्लेन करते हैं। देखिए 20%, परसेंट मतलब 100, कितना कटा 1/5, यही वाला पोर्शन यहाँ पर नहीं आया। तो आपको याद करना है डायरेक्ट 20% मतलब 1/5। इसी तरह से आप सब भी निकाल सकते हैं। अगर 30% दे दिया तो 30% मतलब कैसे आप निकालिएगा, 30% देगा तो परसेंट मतलब 100, तो 30% मतलब कितना हुआ 3/10। अगर यही देगा, अब यही आपको देगा 25%, तो परसेंट मतलब 100, तो 25/100 कितना कटेगा 1/4। तो आपको ये नहीं करना है एग्जाम में, टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट 25% रहेगा, तो आपको सीधे कितना याद रखना है 1/4। आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए और नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आपको दिया हुआ रहेगा 60%, तो आप लोग भी साथ साथ कलम लेके बैठिए और बनाइए कॉपी पे। कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा 60% मतलब 3/5। और एक इम्पॉर्टेंट जो कि काफ़ी आता है 100/3, आपको उल्टा करके दे देगा। 100/3 बराबर कितना परसेंट, 33.1/3 को ही 100 लिखते हैं, ये हो गया परसेंट। चलिए अगर आपको दे दिया 200/3 को परसेंट में बदलें, 200/3 को परसेंट में बदलें, कितना हो जाएगा 200/3 और गुने 100, तो कटेगा कितना होगा 2/3। इसी तरह से आपको याद करना है डायरेक्ट, जैसे एग्जाम में आता है डायरेक्ट 33.1/3 मतलब कितना होता है 100/3। इसको आप लोग याद कीजिए, पूरी तरह से दिमाग में एकदम अंदर एकदम घुसा लीजिए, ताकि एग्जाम में आपको आने तुरंत आप इसमें तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे 16.2/3 मतलब आप लोग कमेंट में इसको बताइए कितना हो जाएगा, तोड़ के बताइएगा। 16 × 50/3, 50/3 को अगर हम परसेंट में बदलें तो कितना हो जाएगा, चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट में। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे परसेंटेज में। अगर परसेंटेज में अगर हम बात करेंगे, इतना ही परसेंटेज काफ़ी है फिलहाल, और हम आगे अगर कोई चीज़ छूट गया होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाएंगे। चलिए काफ़ी इसमें मेन आपका जो पोर्शन है मेंसुरेशन का, जो काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए परसेंटेज, अब हम लोग आगे बात करते हैं लाभ हानि। लाभ हानि का ही जल्दी जल्दी रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि ताकि आपको आराम होवे। और इसको एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर री कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कॉपी किताब उतना साथ नहीं ले जाइएगा, मोबाइल ज़रूर रहेगा, उससे आप लोग इसको रिविज़न कर लीजिएगा। चलिए लाभ हानि की बात करते हैं। लाभ कब होता है, लाभ की अगर हम बात करते हैं तो लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य से ज़्यादा किसी वस्तु विक्रय मूल्य में बेचा जाए। मान लीजिए अगर वस्तु आप 5 रुपये में खरीदे हैं, अगर उसको 7 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है लाभ। तो कहने का मतलब लाभ मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर वही हानि, अगर कोई वस्तु आप 5 रुपये में खरीद रहे हैं और उससे मात्र 2 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर क्या हो गया हानि। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप लोग भी साथ साथ बोलते चलिए ताकि आप लोग को भी याद होए। तो चलिए बोलिए, लाभ बराबर क्या होता है बच्चों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ पर कन्फ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। जैसे ही हानि बोले मतलब हमको माइंड में याद करना है कि हानि मतलब कि कोई भी वस्तु को अगर 2 रुपये हम खरीद रहे हैं और 1 रुपये हम बेच रहे हैं, इसका मतलब हमको हानि हो रहा है। अगर कोई आप खिलौना, मान लीजिए आप कोई खेलने के लिए बॉल लाते हैं, ठीक, बॉल लाते हैं कितना में 10 रुपया में, अगर आप उस बॉल को 5 रुपया में दूसरा दोस्त को बेचते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको हानि हो जाएगा, क्योंकि आप 10 रुपया लगाएं और 5 रुपया में बेच रहे हैं। चलिए इस तरह से आप इसको विक्रय मूल्य अगर निकालना रहेगा तो विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्योंकि अभी भी निकाल रहे थे कि अगर कोई वस्तु 10 रुपया में खरीदते हैं, उस पर लाभ 5 रुपया होता है, तब ना उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर विक्रय मूल्य में हानि के सेंस में बोलेगा तो क्रय मूल्य माइनस हानि। चलिए, और कोई वस्तु का अगर क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्योंकि क्रय मूल्य कब निकलता है, जितना विक्रय मूल्य हुआ जितना लाभ आया वो दोनों में घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य निकलेगा, मतलब कॉस्ट प्राइस। देखिए इसको बोलते हैं प्रॉफिट, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस,
इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। चलिए, अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है बच्चों? प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। अगर प्रतिशत हानि की बात करेंगे, जो पूछेगा जो ऊपर रहेगा, इस कैसे याद करना है, जो पूछेगा जो ऊपर रहेगा। हानि परसेंट की अगर बात कर रहे हैं तो हानि ऊपर रहेगा, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। चलिए, ये 8 फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पूछेगा, अगर इस तरह सब क्वेश्चन आएगा कि विक्रय मूल्य निकालिए और क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा और लाभ दिया हुआ रहेगा, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। ऐसे ये इतना ही कम इम्पोर्टेंट है आपको कम टाइम में रिवीजन करने के लिए। अब चलिए साधारण ब्याज की हम लोग बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ होता है? टाइम दिया हुआ रहता है, रेट दिया हुआ रहता है और प्रिंसिपल दिया हुआ रहता है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ रहता है। इस तरह की बात करते हैं तो कभी आपसे ब्याज पूछ देगा, कभी आपसे दर पूछ देगा मतलब रेट, कभी आपसे प्रिंसिपल मतलब मूलधन पूछ देगा, कभी आपसे टाइम मतलब समय पूछ देगा, कभी आपसे अमाउंट भी पूछ देगा। तो इस तरह से साधारण ब्याज में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, अगर ब्याज ब्याज पूछेगा तो कैसे निकालते हैं? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। अगर आपको इसको और शॉर्ट में बनाना हो तो ब्याज बराबर डायरेक्ट ही याद कर लीजिएगा, आर इंटू टी। आर मतलब क्या हुआ? रेट, और टी मतलब क्या हुआ? टाइम। डायरेक्ट हम एस आई निकाल लेंगे। ऐसे तो अभी एग्ज़ाम आपका आ गया पास, और हम लोग यूट्यूब पर वीडियो नहीं चढ़ा पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम था। तो जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग एक मैथ का सिलसिलेवार ढंग से चैप्टर वाइज जिस तरह से फार्मूला पढ़ रहे हैं उसी तरह से चैप्टर वाइज एक एक टाइप करके पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए और इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी लगे और हमें भी मोटिवेशन मिले, तो हम भी इस तरह से वीडियो लाते रहें। तो चलिए, ब्याज समझ गए कि रेट में टाइम को गुना करेंगे तो क्या आता है? ब्याज। चलिए, और अगर हम समय की पहले हम मिश्रधन और मूलधन समझ लेते हैं, मतलब अमाउंट और प्रिंसिपल। देखिए, मूलधन किसे कहते हैं? जो जो जिस पर हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ किसी को देते हैं। और मिश्रधन अमाउंट मतलब क्या होता है? उस पर जो ब्याज जोड़ के आता है उसको हम अमाउंट कहते हैं। तो चलिए, अगर हम मिश्रधन की बात करेगा मतलब अमाउंट कैसे निकलता है? किसी को मान लीजिए हम 100 रुपया दिए और उस पर 5% दर की ब्याज ले रहे हैं सालाना, तो जो लास्ट में हमको 100 प्लस 5% के हिसाब से जो जोड़ कर देगा वो क्या हो जाएगा? हमारा अमाउंट। नहीं समझे? चलिए एक बार और एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, कोई दोस्त को दिए हैं 1 साल के लिए 10% की दर से, तो 100 रुपया तो आपको मिलेगा, लेकिन जो 1 साल का जो ब्याज है वो ऐड करके आपको मिलेगा। तो कितना मिलेगा आपको? 110 रुपया मिलेगा। तो वही क्या हुआ? आपका मिश्रधन। कहने का मतलब मूलधन में ब्याज जोड़कर जो आपको टोटल अमाउंट होता है वही क्या होता है? टोटल अमाउंट। आगे अगर हम ब्याज की बात करेंगे तो ब्याज कैसे निकलता है? याद कीजिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन। अगर हम मूलधन निकालेंगे तो बस एक फार्मूला याद कीजिए, उसी को इधर उधर कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए ये वाला फार्मूला याद कर लीजिए। इससे आप ये वाला फार्मूला 6 नंबर 7 नंबर भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे अगर मिश्रधन निकालना तो आपको अभी समझाए थे कि अगर आप किसी को 100 रुपया दिए हैं 1% ब्याज पे 1 साल के लिए 10% ब्याज से, तो 100 प्लस 10 रुपया आपको मिलेगा 110 रुपया। उसी को क्या कहते हैं? मिश्रधन। मतलब मिश्रधन मतलब हो गया अमाउंट के साथ साथ आपको जो ब्याज हुआ है उसी को मिश्रधन कहते हैं। तो इस तरह से आपको प्लस माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा। अगर ब्याज निकालना तो क्या करेगा? इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अगर मूलधन निकालना है तो क्या हो जाएगा? इधर जाएगा। मिश्रधन तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, अगर हमें मूलधन निकालना है तो क्या क्या चीज़ रहना चाहिए? मिश्रधन रहना चाहिए, समय रहना चाहिए और दर रहना चाहिए। तो हम आसानी से कोई भी चीज़ का मूलधन निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा हम आपको मूलधन याद करना है, आपको दिया हुआ 10%। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, आपको दिया हुआ है चलिए, आपको दर दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर और मिश्रधन अमाउंट दिया हुआ है 100 रुपया। तो आपको पूछ देगा कि इसका मूलधन क्या होगा। तो कौन सा फार्मूला से आप निकालिएगा? ये फार्मूला से मूलधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन कितना था? 100 रुपया गुने 100 बटे 100 प्लस समय कितना था? 2 गुने दर कितना था? 10। तो इस तरह से आप करके निकाल सकते हैं। तो चलिए, एसआई का ही फार्मूला जो कि इम्पोर्टेंट था इतना ही था।
तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अगर हमें ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे, समय गुने रेट को डायरेक्ट गुना करेंगे, उससे ब्याज निकलता है। डायरेक्ट अगर ब्याज निकालना है तो अगर दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। देखिए ये वाला फॉर्मूला छूट गया था, 2 नंबर और 3 नंबर। चलिए अगर दर निकालना है तो हमें क्या क्या चीज़ रहना चाहिए, मूलधन के साथ साथ समय भी रहना चाहिए। क्या क्या, मूलधन के साथ साथ समय भी रहना चाहिए। अगर समय निकालना है, देखिए जो चीज़ निकालना है उसके अलावा जो बचा वो चीज़ रहेगा। तो समय निकालना है तो क्या रहेगा यहाँ पर, दर। अगर दर निकालना है तो यहाँ पर क्या रहेगा, समय। तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा बच्चों, कनेक्ट कर करके। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 ही फॉर्मूला आप याद रखिए आप लोग। अगर 2 वर्ष का अंतर भी हम लोग बताएंगे, 3 वर्ष का अंतर ही बताएंगे, बट अभी सिर्फ डायरेक्ट याद कीजिए कि मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन बराबर क्या होता है, पी मतलब क्या हो गया, मूलधन। मूलधन गुने 1 प्लस दर बटे 100 पर पावर टाइम। समझ गए। चलिए अब इसमें 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर अगर पूछता है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज मतलब 2 वर्ष का। देखिए ये सब अभी डीपली है, थोड़ा सा जब एग्जाम पड़ जाएगा तो इसको हम अच्छी तरह से समझाएंगे। अभी बस ऊपर ऊपर आप लोग रिवीजन कर लीजिए, उतना टाइम नहीं है आप लोग के पास, आप लोग का भी सब्जेक्ट देखना होता है। चलिए चाल दूरी समय में हम लोग आते हैं। समय बराबर, फर्स्ट वीडियो में भी हम इसकी चर्चा किए थे तीनों फार्मूला की, और अभी भी करते हैं। चलिए रिवीजन ही तो करना है अभी कुछ दिन। आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है और आप लोग उसको डाउनलोड कीजिए और बताइए, कमेंट कीजिए कब कब आपका एग्ज़ाम है, कब कब एक ही दिन में होगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। ये तीनों फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम आपको जब मैथ का सोल्यूशन करा रहे थे मॉडल सेट, उसमें भी आपको तीनों 1 2 3 4 5 पाँचों हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर चुके थे और बोले थे कि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो समय बराबर क्या होता है, आप लोग भी साथ साथ बोलिए, दूरी बटे चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी बराबर इधर गुना हो जाएगा चाल गुने समय। चलिए, और ये तो खैर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है, और एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, बिना देखे हुए बोलिए, 5/18। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, 5/18। लेकिन यही आपसे पूछ देगा मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे, बिना देखे हुए 18/5। आप लोग के सब जुबान पे रहना चाहिए एकदम। कोई पूछे, माता पिता आपके पूछे, भाई पूछे, तुरंत बताइए। चलिए ये सब बाद में बताएंगे। नाव धारा आप लोग खुद देख लीजिएगा पीडीएफ से, ऐसे बता ही देते हैं। कुछ नॉलेज भी रहना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं एग्जाम के लिए ही पढ़ें, कुछ नॉलेज भी रहना चाहिए। देखिए अगर हम लोग पिछला वीडियो में मैथ सॉल्यूशन में क्या बताए थे कि अगर रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करता तो दोनों की लंबाई जुटता है, बताए थे। आप लोग जाकर देखिएगा फर्स्ट वीडियो, जब मॉडल सेट पहला मैथ का करवाए थे। अगर ये रेलगाड़ी अगर पोल को पार करता तो सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई जुटता है, ठीक। अगर विपरीत दिशा में ट्रेन की चाल क्या होता है, जुटता है। जैसे मान लीजिए 20 किलोमीटर एक ट्रेन की चाल है, कलर चेंज कर लेते हैं, 20 किलोमीटर एक की चाल है, एक की चाल 30 किलोमीटर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा 20 + 30। लेकिन अगर हम नाव धारा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर विपरीत दिशा में आएगा ट्रेन, जुटेगा, सेम दिशा में रहेगा तो चाल घटेगा। लेकिन जब हम नाव धारा की बात करेंगे तो यहाँ पर कलर चेंज करके, अगर हम नाव धारा की बात करेंगे तो देखिए नाव धारा की जब बात करते हैं तो विपरीत दिशा में क्या होता है, ट्रेन में जुटता था, लेकिन नाव धारा में क्या हो जाएगा, घटेगा। जैसे अगर 20 किलोमीटर एक नाव की चाल है, दूसरा नाव की चाल 30 किलोमीटर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा टोटल चाल। लेकिन यह इसके विपरीत ही अगर हम ट्रेन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रेन की बात में कितना हो जाता, 50 किलोमीटर हो जाता। यही आपको अंतर है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं और बाकी समझेंगे, अभी बस रिवीजन ही तो करना है। चलिए हम लोग आज क्षेत्रफल की बात करते हैं, त्रिभुज की। कितने प्रकार का त्रिभुज होते हैं, तो कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, समकोण त्रिभुज, विषमकोण त्रिभुज, और कौन, समबाहु त्रिभुज। जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन है, समबाहु और समकोण, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। चलिए
यहाँ पर भी चर्चा किए हुए ही है। देखिए ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है ऐसे, और दूसरा 45-45। तो ये क्या कौन सा कोण हो गया, समकोण त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की अगर बात करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो इसको हम कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए और समबाहु, अगर हम समबाहु की बात करेंगे तो समबाहु क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी क्या कौन सा कोण हो गया, समबाहु त्रिभुज। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। ये वाला चीज़ हम लोग बात कर लिए थे समकोण त्रिभुज के बारे में। चलिए समकोण त्रिभुज एक पेज पे बताते हैं, वाइट पेज पे, ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। चलिए अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो देखिए समकोण त्रिभुज ऐसे अच्छी तरह से पारिए समझना, यहाँ पर कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और ये दोनों 45-45 होता है। अगर हम इसकी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने ये आधार और ये ऊंचाई, इसका नाम दे देते हैं ABC। क्या हो जाएगा, AB गुने BC, यह हो गया समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल। इसका कुछ ट्रिपलेट के भी हम लोग बात करते हैं, मतलब याद रखें डायरेक्टे 3, 4, 5 होता है। क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में ये बताए नहीं, बताते हैं। चलिए ये हो गया, B हो गया, C। देखिए इसका क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या होता है, सॉरी दोस्तों, चलिए अगर हम इसको ए लेते हैं, बी लेते हैं, सी, तो देखिए इसमें फार्मूला होता है AC के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए अगर हम AC क्या, इसको क्या कहते हैं, कर्ण, इसको क्या कहते हैं, लंब, इसको क्या कहते हैं, आधार। तो हम इसको याद करेंगे किस तरह से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने पर आप भी नहीं देख पाइएगा और आपका ही बोरियत लगेगा। तो हम लोग ट्रायंगल से नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाएंगे, और ट्रायंगल्स आपको हम डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। और आपको ये वीडियो को बार बार देखना है एग्जाम से पहले, क्योंकि इससे देखने पे आप ही को फ़ायदा होगा। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि एक नया फार्मूला का वीडियो आया है, और इसका PDF के लिए हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको। धन्यवाद।